गिरिडीह में जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जमुआ और देवरी क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों को मिलीभगत से 23 अवैध पत्थर खदान संचालित हो रहे हैं, जहां मजदूरों की जान जोखिम में रहती है। हाल ही में दलिया गांव में खदान विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासन केवल खाना पूर्ति कर रहा है। विधायक ने डीएमओ सत्यजीत सिंह पर भी सवाल उठाए और अवैध खदानों की जानकारी न होना उनकी जिम्मेदारी से पल्ले झाड़ना जैसा बताया। विधायक मंजू कुमारी ने अंचल कार्यालयों और थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बिना घूस किसी आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती और जनता लगातार इसका शिकार हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस मामले को विधानसभा में उठाएंगी और जरूरत पड़ी तो बड़े आंदोलन की शुरुआत करेगी। जनता के अधिकार और सुरक्षा के लिए वे शांत बैठने वाली नहीं है। गिरिडीह जिला सर्किट हाउस में सभी हमारे गिरिडीह जिला के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, सभी पत्रकार को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और स्वागत। आज जमुआ विधानसभा से कुछ रिलेटेड मुझे आज आप सबों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेरे जमुआ विधानसभा में देवरी में और जमुआ में कुल 23 खदान है, लीज लिया हुआ है 23 खदान का, जिसमें 12 जमुआ और 11 देवरी में है। ये आपका इसका जो पेपर होता है, सारा पेपर ओके से संचालित चल रहा है। बाकी जो है और खदान जो है इलीगल चल रहा है। इसके कई जगहों पर मतलब खदान जो है प्रशासन के मिलीभगत से वो खदान चल रहा है, जिसके कारण मेरे विधानसभा में जो है जिसमें ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घरों में दरारें आ जाती हैं, प्रदूषण फैलता है। ग्रामीणों हमारे जो भोली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे में रहते हैं कि कहीं ब्लास्टिंग जब होगी तो हमारे घर कहीं धंस न जाए। मिट्टी का घर, कच्चा वर्क होता है, धंस जाएगा, गिर जाता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे, कुछ दिन पहले हमारे जमुआ विधानसभा में जो दलिया में जो कांड हुआ है, एक मर्डर हो गया है। तो इस तरह से घटना आए दिन हमारे जमुआ विधानसभा में, खास करके जमुआ प्रखंड में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहे तो लॉ एंड ऑर्डर जो एकदम ख़त्म हो चुका है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफ़ी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ। तो उसके बाद अभी फिर एक और वहाँ जमुआ अस्पताल में भी झगड़ा हुआ। और आए दिन भ्रष्टाचार, आपका खदान, हमारे जमुआ विधानसभा जो खाद्य आपूर्ति जहाँ चलना चाहिए, जमुआ प्रखंड में 4-4, 5-5 गोदाम है, उसमें न चल करके बाहर में एक भाटी गांव है, वहाँ पे ट्रक लगती है और वहाँ पे अनाज जो है वहाँ पे होता है, दिन दहाड़े काला बाजारी होता है वहाँ पे। प्रशासन को हमने बहुत बार संज्ञान में दिया, लिखित रूप में भी संज्ञान दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा में आपका थाना में से भ्रष्टाचार है। लोग आए दिन, अब देखिए वहाँ पर अभी घटना हो गया, मर्डर भी होता है, वो होगा रोज़। वहाँ पर आपका जो पुलिस प्रशासन गरीबों को दोहन करता है। लोग थाना जाते हैं, बोलता है मोटा रकम दो तब तुम्हारा केस हम दर्ज करेंगे। देवरी का वही मामला है, जमुआ का भी उसी तरह है। दूसरा बात में आपका अंचल में जो है आपका गरीबों का जो अपना खुद का जो ज़मीन होता है, रेती प्लॉट जो होता है, उसको दाखिल खारिज कराने के लिए भी मोटा रकम मांगा जाता है। लोग जाते हैं और उसके बाद घुमाता है। प्रखंड में भी वही स्थिति है। तो इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाए। हम सरकार से भी मतलब कि हम
निवेदन करते हैं कि प्रशासन पे कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को बोले सुधार करने के लिए, नहीं तो फिर हम विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी बात में हम अपना जमुआ विधानसभा में भी प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरे साथ पूरे जमुआ विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है। ये अनलीगल चल रही है, इसके लिए हम विधानसभा में हम पिछले बार बजट सेशन में भी हम आवाज़ उठाए थे कि जितना पर मेरे विधानसभा में इतना इलीगल माल चल रहा है उसका आप हम लिस्ट दीजिए, और उसको सरकार को भी घाटा हो रही है ना, घाटा हो रही है। यदि आपका जितना लीगल है उतना उसको टैक्स मिल रहा है, जितना माइंस को राजस्व को टैक्स मिल रहा है, जितना इलीगल है उसको तो नहीं मिल रहा है सरकार को टैक्स। तो सरकार को संज्ञान में ले करके उसको रद्द करके वो यदि लाइसेंस लेना चाहता, जो इलीगल चला रहा है वो लाइसेंस लेना चाहता, लाइसेंस ले और लाइसेंस ले कर संचालित मतलब कि नियम के तहत वो संचालित करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। जिसका लीगल है वो भी लीगल से काम चल हाँ, और जिसका लीगल भी है वो भी इलीगल से काम करता है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो भी फुलफिल नहीं करता है। पूरा रोडे देखिएगा, जहाँ जहाँ माइंस का रोड है पूरा रोड एकदम खत्म हो चुका है। लोगों का आवागमन में, बच्चे लोग को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। माइंस का जैसे बता रहे हैं आप मैडम कि घेरावा नहीं किया गया है, जैसे बाड़ा लगाना है या माइंस पूरा छोड़ दिया गया है या ब्लास्टिंग का समय है, किस तरीके से लापरवाही होती है? लापरवाही होती है। देखिए वहाँ पर माइंस जैसे कि वो लोग खदान खोदता है तो पानी उन्हें भर जाता है, तो आए दिन वहाँ घटना भी होती है, डूब के भी मर जाते हैं बच्चे लोग। अब बच्चा लोग को तो पता नहीं रहता है। अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले कितना बच्चा डूब के मर गया था। कर्मा पूजा में लोग बच्चा लोग नहाने के लिए जाता है तो डूब के मर जाता है। तो वो लोग जो मतलब कि गाइडलाइन में जो आता है गाइडलाइन के तहत भी वो लोग काम नहीं करते हैं।